दोस्तों, हमें बचपन से लेकर अभी तक ये बताया गया है कि लैंगिक व्यवहार करना या दिखाना गंदी बात होती है और हम यही सच मानकर अभी तक जीते आए हैं। दोस्तों, क्या असल में लैंगिक व्यवहार गंदा होता है? इसका जवाब है नहीं। जी हाँ, नहीं। और यही इस वीडियो में बताने की कोशिश की है। दोस्तों, हम हर वैकसिक अवस्था से गुजरते हैं और हर वैकसिक अवस्था में लैंगिक इच्छा उत्पन्न होती है। अगर वो किसी कारणवश पूरी नहीं होती है तो कैसा हमारा व्यक्तित्व विकृत हो जाता है, यही इस वीडियो में बताया गया है। तो चलिए देखते हैं। फ्राइड ने अपने मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत में दावा किया है कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे ही विकास के 5 महत्वपूर्ण चरणों से गुजरना होता है। हमारी सेक्स ड्राइव, जिसे फ्राइड ने लिबिडो कहा था, प्रत्येक चरण में अलग अलग कामुकता क्षेत्र विकसित होता है। इन्हें ओरल स्टेज, एनल स्टेज, फैलिक स्टेज, लैटेंसी स्टेज और जेनिटल स्टेज कहा जाता है। यदि इन चरणों में से किसी के दौरान हमारा अनुभव दर्दनाक होता है तो बाद के जीवन में फिक्सेशन आता है, जैसे न्यूरोसिस, डिपेंडेंसी, एडिक्शन और डिप्रेशन। ओरल फेज एज 0 से 1 तक, हमारे पहले साल में हम अपने मौखिक माध्यम से दुनिया की खोज करते हैं। बच्चों को मुख्य खुशी उसके माँ के स्तन या बोतल के चूसने से आती है। अब होने वाला संघर्ष हमारे प्राथमिक देखभालकर्ताओं से निर्माण होता है। हंस अपनी माँ के स्तन से वंचित है। करण की माँ ने जन्म के 4 महीने के भीतर ही उसे खिलाना बंद कर दिया, जो बहुत जल्दी है। जूली को अक्सर अकेला छोड़ दिया जाता है। भूख लगने पर वो हमेशा रोती है। हंस एक स्वस्थ और स्वतंत्र बन जाता है। करण आघात से ग्रस्त और विकसित हो जाता है। उसका ओरल फिक्सेशन होता है। वह च्युइंगम चबाकर इसकी भरपाई करता है। जूली अपनी पूरी जिंदगी की तलाश में बिताती है। उसे मौखिक उत्तेजना नहीं मिली थी, इसलिए शिशु में व्यसनी व्यक्तित्व विकसित होता है। एनल फेज एज 1 से 3। इस फेज का कामुकता क्षेत्र गुदा होता है। इसमें बच्चे मलमूत्र त्यागने से संबंधित क्रियाओं से आनंद उठाते हैं। शौचालय का उपयोग करने के उसके प्रयासों की प्रशंसा करें और उसे स्वयं सीखने के लिए प्रोत्साहित करें। हंस के माता पिता उसे पॉटी ट्रेनिंग पर मजबूर करते हैं। उसे बहुत जल्दी और गलतियों के लिए दंडित करते हैं। जूली के माता पिता पूरी तरह से पॉटी ट्रेनिंग में कोई भी प्रयास नहीं करते हैं। हंस एक अच्छा व्यक्तित्व और संतुलित संबंध विकसित करता है। हंस में एनल रिटेंटिव पर्सनालिटी विकसित होती है। वह अति नियंत्रित हो जाता है और वह कंजूस होता है। जूली में एनल एक्सपोजिव पर्सनैलिटी विकसित होती है। उसमें डिसऑर्गेनाइज सेल गुण विकसित होते हैं। वह अन्य लोगों के अधिकारों के खिलाफ विद्रोह करती है। फैलिक फेज एज 3 से 6 तक, हमारे लिबिडो अब जननांगों के रूप में बदल जाती है। हमें महिला और पुरुष के बीच के अंतर का पता चलता है। इस चरण में लड़के का संघर्ष अपने पिता के साथ प्रतिद्वंदिता के रूप में होता है। इसे ओडिपस कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। हंस की इच्छा है कि उसकी माँ उसके पास ही रहे और अपने पिता से उसे छुटकारा मिले, लेकिन वह जानता है कि पिताजी मजबूत है और वह उसे दंडित भी कर सकते हैं, जिसे फ्राइड ने कैस्ट्रेशन एंजाइटी भी कहा है। जूली पेनिस ईर्ष्या का अनुभव करती है। हंस अपने माता पिता के साथ दृढ़ता निर्माण करता है। वह पुरुष भूमिका लेना सीख जाता है। वह दोनों जेंडर का सम्मान भी करता है। करण इस चरण में उसके पिता नहीं थे, उसमें उसके मदर का फिक्सेशन होता है। बाद में उसके कामुकता के बारे में वह आक्रामक हो जाता है। वह हमेशा महिलाएं और दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करता है। लैटेंट फेज एज 7 से 13। इस चरण में हमारा लिबिडो दबा हुआ होता है। जैसे जैसे हमारी यौन ऊर्जा विकसित हो जाती है वैसे वैसे हम में जीवन कौशल विकसित हो जाते हैं। हमारा सुपर ईगो मजबूत होता है। हम में सामाजिक मूल्य विकसित होते हैं। हंस कई शौक का पालन करता है। करण को स्कूल में सीखना बहुत पसंद है और जूली बहुत सारी गर्लफ्रेंड बनाती है। इस चरण में वास्तविक रूप से कोई संघर्ष निर्माण नहीं होता है। जेनिटल फेज प्यूबर्टी से मृत्यु तक। एक बार जब हम युवा अवस्था में पहुंच जाते तो हमारी कामेच्छा बनने लगती है। हम में अपोजिट सेक्स की इच्छा होती है और यौन साझेदारों में रुचि विकसित होती है। हंस, करण और जूली के सामने यौन इच्छाओं को संतुलित करने की चुनौती है। इसमें ईडी के साथ साथ ही सुपर ईगो की जरूरत होती है और हम में सोशल नॉर्म्स विकसित होता है। सुपर ईगो दोनों के बीच समझौता करता है।
हंस जिसमें किसी भी आघात के बिना बचपन का अनुभव किया है, उसमें मजबूत अहंकार या ईगो विकसित होता है। वह अपना काम अनुशासित तरीके से करता है और एक प्यार भरा रिश्ता भी बनाकर सेक्स लाइफ में सफल होता है। करण का ईगो और सुपर ईगो कमजोर विकसित होता है। वह नियमों और अधिकारों का पालन करता है, परिणाम स्वरूप उसकी इच्छाओं को दबा देता है, जिससे विकृतियों का विकास होता है। जूले में भी कमजोर ईगो और सुपर ईगो विकसित होता है। वह सामाजिक मानदंडों से भी ज़्यादा यौन ज़रूरतों को ज़्यादा ज़रूरी समझती है। वह ईगोइस्टिक होती है और उसमें कानून तोड़ना और दूसरों को चोट पहुंचाने में कोई अपराध नहीं लगता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिए, कमेंट्स करिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।